निमाड़ उत्सव के अंतिम दिन काठी, गणगौर और कथक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति। कार्यक्रम में राष्ट्र कवि सम्मेलन का आयोजन। महेश्वर के देवी अहिल्या घाट पर चल रहे 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव के अंतिम दिन सोमवार को विधायक श्री राजकुमार मेव के मुख्य आतिथ्य में निमाड़ी कलाकारों द्वारा काठी, गणगौर और कथक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। खंडवा के श्री रामदास साकल्ले और समूह ने काठी नृत्य और श्रीमती अनुजा जोशी और समूह ने गणगौर नृत्य की प्रस्तुति दी। खरगोन की विख्यात नृत्यांगना श्रीमती गौरी देशमुख और साथियों द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में राष्ट्र कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका संचालन श्री बुद्धिप्रकाश दाधीच ने किया। इससे पूर्व लाइट एंड साउंड शो की भी प्रस्तुति हुई, जिसके माध्यम से महेश्वर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। विधायक श्री मेव ने निमाड़ उत्सव की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। श्री रामदास साकल्ले और समूह ने काठी नृत्य के माध्यम से शिव पार्वती आराधना की आकर्षक प्रस्तुति दी। श्रीमती अनुजा जोशी और समूह ने निमाड़ के प्रसिद्ध लोकनृत्य गणगौर की विविध विधाओं की प्रस्तुति दी। दर्शकों ने इन प्रस्तुतियों के माध्यम से अद्भुत निमाड़ी संस्कृति के दर्शन का आनंद लिया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रीमती गौरी देशमुख व समूह की नर्मदाष्टकम और श्री कृष्ण कथक की प्रस्तुति को उपस्थित कलाप्रेमियों ने खूब सराहा, जिसमें मां नर्मदा की स्तुति और श्री कृष्ण की लीलाओं का कलात्मक चित्रण किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रकवियों के काव्यपाठ ने श्रोताओं के बीच सांस्कृतिक गौरव का संचार किया। मुंबई के श्री सुदीप भोला, इंदौर की डॉक्टर भुवन मोहिनी, भोपाल के श्री राम भदावर ओज, खरगोन के डॉक्टर शंभू सिंह मनहर और महेश्वर के श्री नरेंद्र श्रीवास्तव अटल की हास्य व्यंग्य, देशप्रेम और वीररस से ओतप्रोत कविताओं का श्रोताओं ने करतल ध्वनि के साथ आनंद लिया। काव्यपाठ के सूत्रधार विख्यात हास्य कवि श्री बुद्धिप्रकाश दाधीच थे। निमाड़ उत्सव के सफल आयोजन के लिए विधायक श्री मेव ने संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, कलाकारों, प्रतिभागियों और नागरिकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि निमाड़ उत्सव के इस संस्करण ने कलाप्रेमियों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया है। कार्यक्रम में एसडीएम सुश्री पूर्वा मंडलोई, नोडल अधिकारी श्री नीरज मझरे सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुझे जो सुनाना था वो सुना दिया। ये चयन हमारा, ये चयन तुम्हारा अपना है। कितना और कैसे जिया जाए, अमृत और विष के प्याले में किसको चुनकर पी लिया जाए। बार बार अत्याचार झेलता नहीं है कोई, कमजोर खुद को कराल कर लेता है। रोटियों, लंगोटियों या बेटियों की बात हो तो छातियों को अपनी वो ढाल कर लेता है। घाव को अलाव मान लेता है वीर और आहों को अपनी मसाल कर लेता है। पान खा के जाहिल जुबान करता है लाल, वीर रक्त से जुबान लाल कर लेता है। और 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? आपकी जिन सनातन योद्धाओं, आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस यदि कुछ होगा तो ये कि तुम मर जाओगे। अब मान लो मर गए तो 9-10 महीने में फिर वापस। अपनी टिकट पक्की है वापस आने की, तो चिंता किस बात की? वापस दोबारा शुरू कर देंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए। किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। मुझे विदा करें महेश्वर, मैं ये नहीं कहता। तब कहना चाहता हूं दोस्तों, क्या परिवर्तन हमने देखा। और मेरी बात अब ऊपर तक के लोग समर्थन करके बताना। सऊदी अरब का सुल्तान भारत आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया था। जब वो बनारस से निकला तो हमारे हिंदुओं के मंदिरों को तिरपालों और कपड़ों से ढक दिया गया था। तब नजीर बनारसी ने एक शेर कहा था, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छिपाते थे ये काशी के सनम खाने। आज वही बनारस है जहां की जनता के दिए हुए वोट से वही कुर्सी है जिस पर नेहरू जी बैठते थे, उस पर वो आदमी प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हैं। वही सऊदी अरब के देश है जहां जाकर हमारा दीवाना सनातन धर्म के मंदिरों के उद्घाटन कर रहा है।
लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ा, बोला बहुत फर्क पड़ा, ये फर्क पड़ा है। तब मैं आपके बीच इतनी शिद्दत से जो कविताएं पढ़ के गए हैं, उन्हीं जज्बातों को उत्कर्ष